मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल आज पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम सिलपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, एसपी पंकज कुमार पांडे सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पिछली बार मुझे 1 माह का समय मिला था, जिसमें मैंने 32 नदियों के उद्गम स्थल का भ्रमण किया था और वहां जाकर वृक्षारोपण भी किया था। लेकिन इस बार 3 माह का समय मिला है तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकवादी हमले को लेकर भी उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की यह एक कायराना हरकत है और आतंकवादियों ने बहुत ही कायराना काम किया है, जिसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में सरकार द्वारा ठोस कदम उठाकर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में बिहार के मधुबनी में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। मैं पंचायती राज दिवस की हमारे त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का और मध्य प्रदेश के सभी नागरिक बंधुओं को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन 2 दिन पहले जो आतंकवादी घटना घटी है, उस घटना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उत्तरदायित्व की घोषणा की है और जिस प्रकार से आज का दिन जरूरी था, इस शोक की घड़ी में भी उनने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आज पूरे देश ने उनके सीधे संवाद को सुना है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं और पंचायती राज मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास के साथ मिलकर मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से बड़ी बजट की राशि इस बार दी है राज्य वित्त की और स्टाम्प ड्यूटी की 1400 से 6000 करोड़ करना, इसका मतलब है कि हम आने वाले वर्ष में बहुत तेज गति के साथ काम करेंगे। और मैंने जो अभियान ले रखा है, मैं उसमें मेरा संकल्प है कि जहां पर भवन विहीन पंचायत है वो 25 दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएं और उसके बाद जो पुरानी पंचायतें हैं उनका काम शुरू हो। पिछली बार हम 32 नदियों को उद्गम पर गए थे। मेरा मानना है कि जो सरकारी योजनाएं चलती है, खेत तालाब, हमारी अमृत सरोवर, जो हमारे स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, उनका शुद्धिकरण, डिसिल्टिंग, ये सब तो रूटीन में चलते ही हैं। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर मुस्तैदी से वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें परिणामदायी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। अगर छोटी नदियों को हम जिंदा बचा पाए, उनका सतत प्रवाह है, तो बड़ी नदियाँ जिंदा रहेंगी। वहाँ पर अतिक्रमण नहीं है। जल के स्रोत का उद्गम जहाँ पर है वो प्रायः जंगल में है या कोई एकांत जगह पर है। अगर हम उसके चारों तरफ भी वृक्षारोपण करेंगे जो जल को इकट्ठा करते हैं, तो हमें लाभ मिलेगा। इस वर्ष मैंने तय किया है कि मैं मध्य प्रदेश का चाहे नर्मदा बेसिन हो, चाहे गोदावरी बेसिन हो या गंगा बेसिन हो, उससे जुड़ने वाली नदियों के उद्गम पर जाने का मेरा संकल्प है और 3 महीने का कार्य समय है, तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा।